MS मेयो अस्पताल ने कहा कि मुबैना गैर मियारी इंजेक्शन की खरीदारी अस्पताल ने नहीं की। इंजेक्शन की खरीदारी DG हेल्थ ऑफिस की जानिब से की गई थी। इंजेक्शन की तीसरी डोज लगाने के बाद रिएक्शन के केसेस सामने आए। इंजेक्शन का पिट्सबर्ग टेस्टिंग लेबॉरेटरी भिजवा दिया गया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। सदर आसिफ जरदारी नए पार्लिमानी साल के आगाज पर इजलास से खिताब करेंगे। मुश्तरका इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक करेंगे। सदर मुमलिकत खिताब में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का अहाता करेंगे। अपोजिशन की तरफ से एहतजाज का इम्कान, हुकूमत ने कमर कस ली। मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री, बादल फिर से बरस पड़े। दीर, स्वात, मर्दान, पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। वादी नीला में भी जमकर बादल बरस पड़े। पहाड़ों पर बर्फबारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में काली घटाएं। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। लाहौर, सरगोदा में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मरी, गलियात और गिरदोनवा में बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान। शरह सूद निस्फ से 1% मजीद कम होने का इम्कान। स्टेट बैंक आज मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। इस वक्त शरह सूद 12% है। माहिरीन के मुताबिक मरकजी बैंक मुसलसल 7वीं मरतबा शरह सूद में कमी कर सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान से पहले पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,14,000 पॉइंट्स की सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 90 पैसे का हो गया। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई केसेस के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के केस में पंजाब हुकूमत ने नया वकील मुकर्रर कर दिया। वकील की तैयारी के लिए वक्त देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, गुज़िश्ता समातों पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर पेश होकर वक्त मांगते रहे। आज आप वक्त मांग रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। ये कोई एक केस नहीं, 50 के करीब अपीलें हैं। अदालत ने रवा और आइंदा हफ्ते मुकर्रर 9 मई के तमाम मुकदमात डी लिस्ट कर दिए। तमाम मुकदमात की समाअत ईद के बाद होगी। कोहाट में नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। एहलकारों की शनाख्त जाहिद और मुस्तफ़ा के नामों से हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की मज़म्मत, कहा कि बहादुर सपूतों की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, जस्टिस आमिर फारूक केस नहीं सुन सकते। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले पर फैसला दे चुके हैं। सुपर टैक्स केस की समाअत के लिए नया 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। अदालत ने फरीकैन को वकला की खिदमात हासिल करने के लिए मोहलत भी दे दी। समाअत कल तक मुलतवी। कराची के इलाके नाजिमाबाद में शहरी की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक हो गए। शहरी और डाकुओं में फायरिंग के तबादले में शहरी भी जख्मी हुआ। न्यू कराची में शफीक मोड़ पर मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक हो गया। औरंगी टाउन में तारिक रोड के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग के 2 वाक़यात में 2 अफराद जख्मी हो गए। ख़वातीन जजेस का आलमी दिन। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस ख़वातीन हैं। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस भी खातून हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने कहा कि ख़वातीन जजेस की खिदमात को तस्लीम करना हमारा फ़र्ज़ है। इंसाफ की फराहमी में ख़वातीन जजेस का किरदार काबिल सत्ताइश है। ख़वातीन वकला और जजेस के लिए मज़ीद साज़गार माहौल फराहम करेंगे। चाट की शान, अमरूद के दाम भी बढ़ गए। रावलपिंडी में फ़ी किलो अमरूद की कीमत 300 रुपए तक जा पहुंची। लाहौर में 1 किलो अमरूद 220 रुपए में दस्तयाब। पेशावर में 1 किलो अमरूद 250 और कोयटा में 200 रुपए में फरोख्त होने लगा। कराची में गर्म हवाएं चलने लगीं। आज पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। गर्मी की जुज़वी लहर मज़ीद 3 रोज़ तक जारी रह सकती है।